शहर में जल संकट का साया, आज से एक दिन छोड़कर पेयजल सप्लाई शुरू। खान नदी से मोक्षदायिनी शिप्रा नदी हो रही है प्रदूषित। उज्जैन शहर में एक बार फिर जल संकट गहराया हुआ है। सोमवार से एक दिन छोड़कर जल प्रदाय करना शुरू कर दिया गया। महापौर मुकेश टिटवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि शिप्रा नदी में बार बार प्रदूषित खान नदी का पानी मिलने से जल प्रदाय व्यवस्था में आ रहे बार बार व्यवधानों से शहर की पेयजल व्यवस्था बाधित हो रही थी। इसके कारण प्रतिदिन जल प्रदाय में शहर की संपूर्ण टंकियों को एक साथ भरने में समस्या बनी हुई थी। इसे देखते हुए ग्रीष्म ऋतु में शहरवासियों को पर्याप्त रूप से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए रविवार को निगम आयुक्त आशीष पाठक एवं विभागीय अधिकारियों के साथ पेयजल समीक्षा बैठक ली गई। इसमें निर्णय लिया गया कि 1 अप्रैल से संपूर्ण शहर में प्रतिदिन के स्थान पर एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जाएगा। सोमवार को उज्जैन उत्तर क्षेत्र में निर्धारित समय प्रातः 7:30 से 8:30 बजे जल प्रदाय किया गया। दूसरे दिन 2 अप्रैल को उज्जैन दक्षिण क्षेत्र में पूर्व निर्धारित समय अनुसार प्रातः 5:30 से 6:30 तक जल प्रदाय किया जाएगा। अभी हमारे यहाँ पर पेयजल व्यवस्था को लेकर के जो निर्णय किया गया है वो निर्णय ये किया गया है कि हमारे शिप्रा नदी में कान नदी का जो पानी है, जो इंदौर का गंदा पानी हमारे शिप्रा में मिल रहा है, वो मिलने के कारण से गौघाट प्लांट पर हम जो माँ शिप्रा का पानी लेकर के, नर्मदा का जल लेकर के जो दक्षिण में हम सप्लाई करते थे वो कर नहीं पा रहे। इस कारण से उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्रों में सप्लाई हमको गंभीर डैम से करना पड़ेगी। तो गंभीर डैम से करना पड़ेगी, इसके लिए हमने एक दिन उत्तर में एक दिन दक्षिण में इस प्रकार से पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए हमने निर्देश दिए। उज्जैन में गोवंश का वध करने, उसका परिवहन करने, साथ ही जहरीली शराब का परिवहन करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी प्रदीप शर्मा ने प्रेस वार्ता लेकर मामले का खुलासा किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि माकड़ों थाना क्षेत्र में गांव झालरा के पास आगर रोड पर गोवंश का अवशेष पड़ा हुआ मिला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। पशु चिकित्सक की टीम को भी बुलवाया गया। संदेहास्पद अवशेषों का परीक्षण किया गया, इसमें गोवंश की पुष्टि हुई। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एसपी ने तत्काल गौहत्या व तस्करी की पड़ताल हेतु एक विशेष टीम बनाई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अलग अलग क्षेत्र में दबिश दी। यहाँ कुछ लोगों के नाम सामने आए जो कि इस प्रकार का कार्य करते थे। मामले में सीसीटीवी फुटेज व मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ भी लिया। पुलिस ने बताया कि मामले में 3 अलग अलग गैंग के शामिल होने की पुष्टि हुई है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी गोवंश का वध, परिवहन, जहरीली शराब का परिवहन किया करते थे। खास बात तो यह है कि आरोपी ऐसी गायों को शिकार बनाते थे जो शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में आवारा तौर पर घूमती थी। गोवंश का वध कर परिवहन इंदौर व देवास में किया करते थे। अलावा अवैध शराब की तस्करी भी इन लोगों का एक मेजर पेशा है। ये अलग अलग जगह मंदसौर, देवास, इंदौर और उज्जैन के कई जगह पर फरार भी हैं और इनके विरुद्ध कई मामले भी दर्ज हैं। इसमें अभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अमजद उर्फ बिल्डी, ये ताजपुर का रहने वाला है। अनस उर्फ अंटी, ये भी ताजपुर का रहने वाला है। तबरेज खान पिता सलीम खान ताजपुर, सुहेल खान पिता सलीम खान, ये चारों ताजपुर पवासा के रहने वाले हैं मूलतः। समद लंबी खेड़ी थाना रामवी और आरिफ घोसला थाना रामवी, इस तरह से 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। यह मामला गौवंश वध से संबंधित था। यह थाना माकड़ों की 29/5 की घटना है, जिसमें हमें कुछ गौवंश के अवशेष मिले। इस पर त्वरित कार्रवाई की गई, एक टीम का गठन हुआ और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में हमको ये बात पता चली कि इसमें 2 से 3 गैंग हैं जो मुख्य रूप से सम्मिलित हैं और इनके बहुत ही नेटवर्क है जो माकड़ों राघवी यहाँ पे ऑपरेट हो रही है। और ये इस प्रकार से अपना काम करते हैं कि जो आवारा पशु होते हैं पहले उन्हें चिन्हित करते हैं, फिर कोई भी सुनसान जगह में जाके उन्हें काटा पीटी करके 20 से 25 मिनट में इसे वापस पूरा वाइंड अप करके अपना जो भी जहाँ पे उसको सेल करना हो वहाँ के लिए निकल जाते हैं। सिटी नगर स्थित दशहरा मैदान के पास मैगजीन शाह बाबा की दरगाह पर अवैध टीन शेड का काम रोककर साथ ही वहां पर मौजूद अवैध गैरेज के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की गई। इस दौरान हिंदुवादी नेता भी यहां पर मौजूद रहे। उज्जैन में नगर निगम की टीम द्वारा दशहरा मैदान स्थित मैगजीन शाह बाबा की दरगाह के बाहर अवैध टीन शेड के निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की गई। साथ ही दरगाह के बाहर संचालित हो रहे अवैध गैराज के अतिक्रमण को भी जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। आपको बता दें कि हिंदुवादी संगठन द्वारा लगातार दरगाह पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर निगम को शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इसके चलते आज निगम की टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची
और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यहाँ पर अवैध अतिरिक्त निर्माण की शिकायत मिली थी, जो 2-3 दिन पहले हुआ था। तो उसके क्रम में हम यहाँ पे आए तो अतिरिक्त जो अवैध निर्माण था उसको हटाया गया है। कितना निर्माण था और किस जगह पर ये हुआ? यहाँ पर 8 कॉलम इन्होंने खड़े कर लिए थे, जो इसमें और शेड डालने की तैयारी थी। तो जिस शिकायत मिलने पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई। कौन सी मस्जिद है, क्या स्थान है? ये मैगजीन शाह बाबा की मस्जिद है, दरगाह है, और पास में गुमटी का भी अवैध अतिक्रमण था, वो भी हटाया जा रहा है पास में। और इनकी बिना परमिशन से इनके द्वारा कार्रवाई की गई थी। आज चैत्र मास की सप्तमी तिथि सोमवार को शीतला सप्तमी का पर्व मनाया गया। महिलाओं ने सुख सौभाग्य व आरोग्यता की कामना से माता का पूजन ठंडे पकवानों का भोग लगाकर किया। मान्यता है कि शीतला सप्तमी पर माता का पूजन ठंडे समय में ठंडे पकवानों से किया जाता है। इसके चलते महिलाएं मध्यरात्रि से ही पूजन करने के लिए शीतला माता मंदिर पहुंच जाती हैं। सुबह सुबह ठंडे समय में शीतला माता पूजन करती हैं। आज महिलाओं ने ठंडे पकवानों से शीतला माता का पूजन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान माता मंदिरों के बाहर लंबी कतारें भी देखी गई। माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है, इसीलिए एक दिन पूर्व ही महिलाओं ने भोग तैयार किया। आज के दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता। माता के पूजन के बाद परिवार भी ठंडा भोजन ही ग्रहण करते हैं। रंग पंचमी के बाद में छठ आती है। छठ के दिन सप्तमी में बांसुरा बनाते हैं और उसको बांसुरा मना कर सुबह सप्तमी के दिन छिले सप्तमी के दिन पूजा करते हैं। तो बच्चों की मनोकामना पूरी करते हैं और सब वो सुबह से शाम तक बांसुरा वही खाते हैं। और जब माता ही निकलती थी पहले तो उसको छिली सप्तमी ठंडी करते थे नीम के झोरे से। तो जब अब माता को कम हो गया है, अब पहले से शांत है, घर में सुख शांति संपत्ति, इसलिए छिली सप्तमी का त्यौहार मनाए जाते हैं। और श्यामा भटनागर मंडी में व्यापारियों का माल गोदाम सहित खुले में भी रखा होता है। मंडी में वैसे तो सुरक्षा कर्मी भी नियुक्त किए गए हैं, इसके बावजूद भी चोर व्यापारी व सुरक्षा एजेंसी के लोगों की आंख में धूल डालकर चोरी की वारदात को अंजाम देते आए हैं। मंडी व्यापारी राकेश अग्रवाल की उपज को चोरी करने वाले चोरों को व्यापारी ने खुद पकड़ा और पूछताछ की तो पता चला कि चोरी का माल मंडी गेट पर अनाज का व्यापार करने वाला व्यापारी ही निकला। इसके बाद चोरों एवं व्यापारियों की सूचना पुलिस को दी गई। चिमनगंज पुलिस ने चोरों और माल खरीदने वाले व्यापारी को थाने पर बिठवा दिया। किसके यहाँ? अन्नू भैया के यहाँ पे एक हाँ, काम कर। अन्नू कौन? घंटेलवाल? हाँ और सुन को गाड़ी अट्टे पे कितना माल बेचा अभी तक? 8 किलो एक बेचा भैया। हाँ। और उसके बाद में पूरी बोरी गायब है यहाँ से। ये जो मैं बता रही हूँ। हाँ। चल बोल फटाफट। 10 किलो एक बेचा बस, और बाकी ये। इनने मुझे फ़ोन लगाया तो मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद में इन 2 व्यक्तियों को पकड़ा। 2 व्यक्तियों को पकड़ने के बाद में मैं उन 2 व्यक्तियों को जहाँ माल बेचा इनने उसके करने लेके गया। ये सब मामला दबाने की कोशिश चल रही है और वो जो माल खरीदता है हमेशा अन्नू खंडेलवाल का ही नाम आता है और ये मामला दबाने की कोशिश चल रही है। आए दिन मंडियों में चोरियां होती रहती है। व्यापारी क्या है, माल तुलवा के बाहर रखता है। जो यहाँ पर आवारा किस्म के लोगों का आवाजाही है, इस पे मंडी प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। व्यापारी आए दिन अपने नुकसान में इस चोरियों की वजह से उसका जो है 10-20 कुंटल माल महीने में 2 महीने में घट ही जाता है। इस पे मंडी प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरा ध्यान दे। चोरों की जो आवारागर्दी के लोग जो बिना लाइसेंसी हैं वो मंडी में इनका प्रवेश प्रतिबंध किया जाए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र आर्यमन सिंधिया आज उज्जैन पहुंचे, भगवान महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि मेरे पिता एक बड़े
मार्चिन से लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और जनता की आशाओं पर खरा उतरेंगे। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र आर्यमान सोमवार दोपहर को दिल्ली से उज्जैन पहुंचे और सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की और नंदी हॉल से और नंदीगृह में नंदी के कानों में अपने मन की बात कही। दर्शन के बाद बातचीत में युवराज आर्यमान सिंधिया ने कहा, उज्जैन से सिंधिया परिवार का पुराना नाता है, इसी वजह से क्षेत्र का और महाकाल मंदिर के विकास पर विशेष फोकस रहता है। उन्होंने कहा कि महाकाल मंदिर में हुई आगजनी की घटना दुखद है। मैं आज हादसे में घायल हुए पंडित पुजारियों से जाकर मिलूंगा और उनके स्वास्थ्य की जानकारी लूंगा। वहीं उज्जैन से रवाना होने से पहले आर्यमान सिंधिया देवास गेट स्थित संख्या राज्य धर्मशाला भी गए और अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ शहर भाजपा उपाध्यक्ष संजय ठाकुर भी मौजूद रहे। बहुत ही अच्छा लगा। हमेशा भगवान महाकाल के चरणों में उनका आशीर्वाद लेना बहुत महत्वपूर्ण है और परिवार की जो संबंध है इस क्षेत्र में वो सालों से हैं और हम सालों से इस क्षेत्र की जो प्रगति है, इस क्षेत्र का और भगवान महाकाल का मंदिर का जो विकास है उस पर हमेशा हम फोकस रखते हैं और ध्यान रखते हैं और बिल्कुल आनंद मिला है भगवान का आशीर्वाद।